वेलकम बैक टू PIMP यूट्यूब चैनल। MBA सेकेंड ईयर का आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें हम अपने यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब हम आज पहले के जो टाइम था उससे आज डिजिटली चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसके बारे में ये सारा है कि किस तरीके से हुए हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, फंडामेंटली चेंजिंग हाउ यू ऑपरेट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स। कि पहले से अब तक जितना चेंज आए हैं तो प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म ही हो गया है कि पहले सारा मैनुअल वर्क होता था, अब सारा हम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हम सारा कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे करते हैं, जिससे हमारा सारा काम डिजिटली हो रहा है। हमारे जो पेपर वर्क है बहुत ही रिड्यूस हो गया है हमारे बिजनेसेस का या ऑल ओवर एरिया जितने भी हमारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सारे डाटा हमें जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है सारी कंप्यूटर्स पे सेव होती है, सारे डिजिटल फॉर्म में होती है, जो इजिली हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, किसी से रिसीव कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट की भी जितनी हमारी है अथॉरिटीज वगैरह या गवर्नमेंट की जितनी एप्लीकेशंस हैं, हमें जहां भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, सब काम डिजिटली आजकल होने लगा है। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। It's also a cultural change that requires organization to continually challenge the status quo, experiment and get comfortable with failure. कि means हमें इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी एक तरह के डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जिससे जो भी नए नए कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं उसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट कर सके, और अगर जो पुराने फेलियर्स हैं उनके साथ प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग रहकर उसे रिमूव कर सके और उसे साथ के साथ अपने कंप्लीट कर सके, कंफर्टेबल रहकर उसे ठीक कर सके जो भी फेलियर्स है। In general terms, we define digital transformation as the integration of digital technology into all areas of business, resulting in fundamental changes to how business operate and how they deliver value to customers. Beyond that, it's a cultural change that requires organization to continually challenge the status quo, experiment, offer and get comfortable with failure. It means इसमें भी हमने वही किया है कि जो पहले से अब तक जितने भी हमारे जो फंडामेंटल चेंजेस आए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करने के तरीके में, वो सारे हमारे दैट इज कॉल्ड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। This sometimes means walking away from long-standing business processes that companies were built upon in favor of relatively new practices that are still being defined. It means इसका मतलब है कि जिस पर्पस के लिए, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, उससे बिल्कुल हटकर हम आजकल नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अभी इन प्रोसेस ही है, फिर भी हम उसे साथ के साथ चेंज कर रहे हैं, उसमें अडेप्ट हो रहे हैं अपने आप को, उसमें कंफर्टेबली अपने आप को डाल रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। Digital transformation is not necessarily about digital technology, but about the fact that technology which is digital allows people to solve the traditional problems, and if they prefer this digital solution to the old solution. कि means इसका मतलब ये है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि अगर चाहे आपने अडॉप्ट नहीं किया है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर भी अगर आपके कस्टमर्स पुराने तरीकों से जो नया आजकल डिजिटली प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हैं उन्हें प्रेफर करते हैं, तो मींस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। वो अब चाहे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं चाहे नहीं लेके आए हैं, लेकिन वो ओवरऑल हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। The transformation stage means the digital usage inherently enable new types of innovation and creativity in a particular domain rather than simply enhance and support traditional methods. It means ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं कि आप पुराने तरीकों के साथ साथ अपना नए नई चीजें लेके आ रहे हो, इनोवेट कर रहे हो। इसका मीन्स है ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कंप्लीटली चेंज हो रहा है, कि पहले जो काम होता था वो अब बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रहा है। अगर हम प्रेजेंट डे के आज के एग्जाम्पल लेना चाहें तो पहले स्कूल जाकर हम पढ़ते थे, अगर हम इस लेके, और पिछले 6 महीनों से इस सिचुएशन में भी अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हमने अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है एट वंस, कि हमें किसी ने कहा, मतलब हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि स्कूल के बजाय, कॉलेजेस के बजाय हम घर पर पढ़ रहे हैं। तो ये हमने एट वंस किया है, हमें पता था सारे मेथड्स हो सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं,
लेकिन हमने उसे अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन जब हमें नीड हुई तब हमने उस चीज को अडॉप्ट किया और एकदम से ही ट्रांसफॉर्म हो गए उस चीज में। हमने पुराना ट्रेडिशनल मेथड को बिल्कुल ही एक पॉइंट के लिए पिछले 6-7 मंथ से हर स्कूल हर कॉलेज ने छोड़ा हुआ है और बिल्कुल ही डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कि हम इस डिजिटल वर्ल्ड में, चाहे हमें उसके यूजेस पहले भी पता थे, इस तरीके से कर सकते हैं चीजें, लेकिन हमने उसके कुछ पॉइंट्स को यूज करना स्टार्ट किया था। लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और अगर हमारी ही विल है हमारा कि हमने ये चेंज करना है, हमारा मतलब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली हम चेंज हुए हैं, तो हम प्रॉपरली ही कुछ मेथड्स को नहीं रखा, हमने टोटली ही चेंज हो गए हैं डिजिटली। दिस इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। In a narrow sense, digital transformation may refer to the concept of going paperless or reaching a digital business maturity, affecting both individual businesses and whole segments of society. It means अकेला एक सेगमेंट नहीं, बिजनेस के हमारे मतलब सोसाइटी के भी सारे सेगमेंट्स को ही अफेक्ट करता है। पेपरलेस हो जाना, कि जिनकी इतनी नोटबुक्स की शॉप्स हैं, जिनकी मतलब स्टेशनरी की इतनी लाइन है, उस सब चीजों को इफेक्ट पड़ेगा उस चीज से। चाहे हमें डिजिटली हम एकदम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों में तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो सोसाइटी पे ओवरऑल पड़ रहा है। मतलब अकेले इस चीज को नहीं, हमारे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों को जो है हम पहले मोबाइल यूज करने से रोकते थे, उन्हें हम स्पेशल मोबाइल पकड़ा रहे हैं कि नहीं अपनी क्लासेस अटेंड करो, अपना ये टॉपिक पढ़ो, अपना मतलब उन्हें ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे उनकी आई डिजीजेस भी बढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन इंडेक्स, यूरोप इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 12% of its digital potential while the US is operating at 18%. It means जो डिजिटलाइजेशन का अगर हम इम्पैक्ट लें, एक इंडेक्स लें प्रॉपरली, तो जो यूरोप है वो 12% अपना डिजिटल पोटेंशियल ही यूज कर रहा है इस टाइम, और जो यूएस है वो 18% कर रहा है। It means वो उससे इतना आगे है डिजिटली भी। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज का भी दिया है कि यूएस का 17% है, यूके का मतलब यूके का 17% है, जो ऑलमोस्ट इक्वली है यूएस के। फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? द डिबेट सराउंडिंग digitalization has therefore gained increased practice importance for politics, businesses and social issues and is linked to political work issues for community development, new changes in the practical business approaches, effective opportunities for organization in operational and business processes development. कि मीन्स इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हमारे हर लाइफ का हर जो फील्ड है वो सारी अफेक्ट हो रही है इससे। तो चाहे हम उसे पॉलिटिकली ले, चाहे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनली ले, चाहे बिजनेस से रिलेटेड ले, तो हर चीज उस चीज मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हर चीज पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक चेंजेस आ रहे हैं हर फील्ड में। फिर है इसमें ये हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक यहाँ पे है कि डेवलपिंग कोर कैपेबिलिटी अक्रॉस वेरियस बिजनेस एरियाज। कौन कौन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से टेक्नोलॉजी किन किन चीजों की ओर ध्यान देना है, जो कोर कैपेबिलिटीज हैं। जैसे हमारे फर्स्ट है इसमें बिजनेस एक्टिविटीज फंक्शन की, जो हमारे ये है कि बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं सारे डिजिटली होने लग गए हैं। बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल्स, पीपल एम्पावरमेंट, पार्टनरशिप इकोसिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बिजनेस एसेट, बिजनेस इकोसिस्टम। मींस इन सब से मिलकर हमारा एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बनता है कि ये सारे हमारे कोर जो हमारे चीजें हैं ये सारी भी अफेक्ट हो रही हैं। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा 7 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल लीडरशिप। कि कौन से ऐसे 7 मेन प्रिंसिपल्स हैं या कौन सी ऐसी 7 मतलब 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हमें डिजिटल लीडरशिप की ओर जा सकते हैं, कि डिजिटली हम अपने बिजनेस में, हम अपने इन्वायरमेंट में लीड कर सकते हैं। The business world is in the phase with such new normal of digitalization, urbanization and globalization with the characteristics of VUCA, VUCA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? V means volatility, U means uncertainty, C means complexity and A means ambiguity। इन सब का कॉम्बिनेशन है हमारा VUCA, जिसे हम VUCA, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। इन सब को मिलाकर हमारा एक बिजनेस, हमारा डिजिटल जो हमारा है एक बन रहा है, डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारे बिजनेस की। तो इसमें हमारा ये है कि कौन से प्रिंसिपल्स है जिनसे हम लीडरशिप कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑथेंटिसिटी, कि मींस हमें एक ऑथेंटिक डाटा
सही इन्फॉर्मेशन हम डिजिटली भी अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो हमें एक ऑथेंटिक फील्ड मिल जाए, ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करें जिससे कस्टमर हम पे रिलाई कर सके, हम पे यकीन कर सके। एट द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन बीइंग हु यू आर really are as a leader is more critical than ever। कि मीन्स क्या आप सच में वही हो जो वहां पे शो रहे हो, ये चीज को प्रूव करना आज के टाइम में बहुत ही क्रूशियल है, कि बहुत ही मुश्किल है ये करना कि जैसा आप दिखा रहे हो कि सच में आप वैसे ही हो या नहीं। You have to be real and true to yourself and others. This will translate and distill into believability. Throughout your entire organization, you will be seen as a personal leader who can be trusted not just by your employers but also by customers and clients. It means आपको अपना पूरा ही जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वैसा ही रहना पड़ेगा। मीन्स आपको अपनी ट्रू पिक्चर, एक ऑथेंटिक व्यू आपको देना पड़ेगा। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपका। लीडरशिप आपकी इस तरीके से फैक्टर बनेगी जब आपका इन्फ्लुएंस होगा आपके एम्प्लॉइज पर, आपके कस्टमर्स पर। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। एट डिजिटल एज लीडर्स कैन मेक द एम्पलीफाई इन्फ्लुएंस थ्रू मल्टीपल डिजिटल चैनल्स। You not only consume the content as a leader, you also create content to convey the vision and leadership। की मीन्स इसमें हम अपने इस एज में, डिजिटल एज में हम सिर्फ कंटेंट को देखते नहीं है, हम कंज्यूम नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, हम उसे कंज्यूम भी करते हैं, हम उसे कंटेंट को चेंज भी, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। टू इन्फ्लुएंस मीन्स टू एबल टू हेल्प शेप अदर पीपल व्यूज और ओपिनियंस टुवर्ड्स वन ओन व्यूज और पर्सपेक्टिव। मीन्स आप दूसरों के व्यूज को अपने व्यूज के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली उन्हें अपनी ही जो आप चाहते हो वैसे ही उसे ढाल रहे हो। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेबिलिटी, entering into another person's feeling or the intellectual identification with or vicarious experiencing। मीन्स इस ये एम्पैथी का मीनिंग होता है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस इस तरीके से करना कि आप उनकी फीलिंग्स को प्रॉपरली उन्हें एनालाइज कर सको, उनकी फीलिंग्स के साथ मतलब प्रॉपरली उनकी इमेजिन करके आप उनकी फीलिंग्स को एज्यूम कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हो। फिर है इसमें टेक्नोलॉजी मेक्स द वर्ल्ड सच स्मॉलर देन एवर। वी ऑल आर नेट सिटीजन एंड सी जनरेशन नाउ। कि मीन्स हम कनेक्टिंग जनरेशन है, नेट, हम अपने आप को नेट सिटीजन बोलते हैं कि जो नेट यूज करते हैं, इंटरनेट, नेट मीन्स इंटरनेट यूज करते हैं बहुत ज्यादा, एक स्मॉल वर्ल्ड बन गया हमारा कि अब हमारे लिए बहुत कोई भी चीज दूर नहीं है, हर चीज जहां से हमें जो चीज चाहिए हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जहां पे हमें कोई मैसेज भेजना है हम ऑनलाइन भेज सकते हैं, डिजिटली हम कुछ भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारे दूर होकर भी हम इजीली अपना काम को आसानी से कर सकते हैं। फिर है एजिलिटी। द मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल एज इज द स्पीड ऑफ चेंज। Effective leaders should have the ability to adapt to changes, and adaptive leaders will inspire crowdsourcing and crowdstorming, and adaptive leadership teams comprising a diverse range of individuals with a cognitive fitness to be able to draw। Means इसके अंदर ये है कि agility means आपने पुराने तरीकों पर ही नहीं रहना है, आपने नई जो भी चेंजेस आ रहे हैं साथ के साथ अपने आप को भी चेंज करना है, अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉइज, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ के साथ चेंज करना है। एजाइल इंडिया मीन्स पुराना ही नहीं रहना है, ट्रेडिशनल नहीं रहना है, या जो आउटडेटेड नहीं रहना है, आपको अप टू डेट रहना है कि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं आपको अपने आप को भी वैसे का वैसे चेंज करना है। अगर आप में ये प्रिंसिपल है, आप में ये फीचर है, तो आप भी लीड कर पाएंगे डिजिटली प्लेटफॉर्म को। फिर है इंसाइट कि आप कितना देख पा रहे हो, कि आगे आप फ्यूचर को कितना एनालाइज कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी को कितना आप देख पा रहे हो कि किस वे में उसे बेस्ट और बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकूं ताकि मैं अपनी चीज को बहुत अच्छे वे में लोगों को कन्वे कर पाऊं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को डिजिटली भी कितनी इजी तरीके से कन्विंस कर सकता हूं। इसमें है नेक्स्ट है हमारा बैलेंस का, कि प्रॉपरली बैलेंस बनाकर चलना हर चीज में। बोथ मैनकाइंड वर्ल्ड एंड नेचर वर्ल्ड आर सो डायनामिक विद द बैलेंस ऑफ एनर्जी। बैलेंस इज मोर क्रूशियल एट डिजिटल एरा ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस एंड हाइपर कनेक्टिविटी ऑफ द बिजनेस वैल्यू चेन एंड इकोसिस्टम। इट मींस इन दोनों में बहुत ही हाइपर कनेक्टिविटी है, इन दोनों को इकट्ठे
बैलेंस बनाकर चलना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जिसने ये काम कर लिया, जिस बिजनेस हाउसेस ने प्रॉपरली बैलेंस बनाकर जो चल रहे हैं, वो भी इस टाइम लीड कर रहे हैं, वो ही इस टाइम डिमांड में है, टॉप पर है अपनी मार्केट में। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है, सेवंथ जो हमारा मेन है वो है हमारा मैच्योरिटी। Maturity is one of the essential ingredients of leadership. By using this word, it often means to be open-minded, taking personal responsibility and not blaming others. It means आप में वो maturity, जब कहते हैं ना कि कई बार बात होती है तो कहते हैं maturity लेके आओ अपने आप में, means अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप अपने फॉल्ट देख सको, ना कि दूसरों पर अपना हर चीज का ब्लेम डाल सको, कि आप उतने कैपेबल बन जाओ कि आप हर चीज को समझ सको इजीली और उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सको, आप उसे अपने अकॉर्डिंगली अडेप्ट भी कर सको, कि आप प्रॉपरली मतलब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर मेरे लिए ये काम आया है तो मैंने ही परफॉर्म करना है, मैं किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकता, मैंने अपने बेसिस पर भी ये चीज करनी है। तो वो मैच्योरिटी लेवल लेके आना है। डिजिटल लीडरशिप में भी ये जरूरी है। अगर आपने डिजिटली लीड करना है तो आपको ये नहीं कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को, मैंने अपने एम्प्लॉयज को ये वर्क दे दिया है तो वो कर देंगे, आपको प्रॉपरली चेक रखना पड़ेगा ताकि वो काम हो सके, क्योंकि वो काम उनका नहीं, वो काम आपका है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा ढील भी दे दे, लेकिन आपको उनमें प्रॉपर चेक रख के वो काम करवाना है, अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है किसी काम को कंप्लीट करने की। Maturity is one part of the higher emotional intelligence for an effective leader, but is not necessarily equal to emotional intelligence. High mature leadership takes discipline, determination and perseverance. It means discipline में रहते हैं, determination होती है कि किसी काम को करना है, अपने बलबूते पे करना है, and perseverance की means हर चीज को अपने में preserve कर सके, अपने आप समझ सके हर चीज। तो ये हमारे 7 मेन कोर प्रिंसिपल्स है जिनके थ्रू हम डिजिटली लीड कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने मार्केट में। Digitalization and the latest technology trends promote self-organizing teams in creative working environment. However, it does not mean leadership is out of fashion. On the opposite, it takes better leadership vision and stronger management discipline to thrive at today's business climate. कि मीन्स इसमें हम ये नहीं कह रहे कि पुराने लीडरशिप मेथड्स को आप छोड़ो, लेकिन इसमें ये है कि आप नए लीडरशिप टेक्निक्स को भी अपने अंदर अडॉप्ट करो ताकि आप डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ प्रॉपरली कंपीट कर सको। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा आज का टॉपिक इतना ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखें, अपने नोट्स वगैरह प्रॉपरली चेक करते रहे साथ के साथ। So that's it for today. Thank you. Have a nice day.